Subscribe Kalyani Online Classes channel for all exams. Welcome to all of you in our YouTube channel. Today we will discuss common errors in use of noun. आज हम कुछ सामान्य गलतियां जो हम नाउन का यूज़ करते समय करते हैं उनको स्टडी करेंगे. रूल नंबर 1 है, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका स्वरूप प्लूरल होता है. वो देखने में यानी प्लूरल लगते हैं लेकिन वह सिंगुलर होते हैं और उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही हमें यूज़ करना चाहिए. ऐसे शब्द कौन कौन से हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, फिज़िक्स, इथिक्स, हेडक्वार्टर्स, न्यूज़, इनिंग्स, एथलेटिक्स, बिलियर्ड्स, रिकेट्स, मम्स, मीज़ल्स, समन्स. ये ऐसे शब्द हैं जो देखने में कैसे लग रहे हैं, प्लूरल लग रहे हैं, लेकिन होते कैसे हैं, सिंगुलर यूज़ होते हैं. इनका वास्तविक स्वरूप कैसा होता है, सिंगुलर होता है. एग्जाम्पल देख लेते हैं. द न्यूज़ इज़ रियली हॉरिबल. यहाँ देख पा रहे हैं हम कि देखने में ये शब्द एस लगा हुआ है पीछे, तो देखने में ये शब्द कैसा लग रहा है, प्लूरल लग रहा है, लेकिन हम इसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कर रहे हैं. सेकंड, मैथमेटिक्स इज़ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. इसी तरीके से सेकंड वाला है, मम्स इज़ अ फैटल डिजीज़. फिज़िक्स इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट. ड्राफ्ट इज़ अ वेरी चैलेंजिंग गेम. लेकिन सब्जेक्ट के नाम जैसे फिज़िक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स आदि से पहले पजेसिव एडजेक्टिव दिए हों, जैसे हिज, हर, देयर, योर, माई, आर लगा दिए जाएं तो वह प्लूरल बन जाते हैं. यानी ये सब्जेक्ट जो हैं वो प्लूरल बन जाते हैं अगर इनके पहले हिज, हर, देयर, योर, माई और आर लगा हुआ हो. ये सब पजेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं क्योंकि ये एडजेक्टिव की तरह कार्य करते हैं और नाउन की विशेषता बताते हैं, और इनके बाद हमेशा प्लूरल वर्ब का ही यूज़ किया जाता है. जैसे कि हिज मैथमेटिक्स आर पुअर, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर हिज पजेसिव एडजेक्टिव का यूज़ हुआ है और हम प्लूरल वर्ब का भी यूज़ कर रहे हैं मैथमेटिक्स के बाद. इस तरीके से माई, फिज़िक्स आर पुअर, हमने यहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज़ किया है. कुछ नाउन्स देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन मीनिंग में कैसे होते हैं, वो प्लूरल होते हैं. जैसे कि पीपल, पोलिस, कैटल, कैवलरी, पीजेंट्री, जेंट्री, पोल्ट्री. एग्जाम्पल देख लेते हैं. कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड. इसका जो फॉर्म है वो देखने में सिंगुलर है लेकिन जो इसके साथ हम यूज़ करेंगे वो क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे. इसी तरीके से द पुलिस हैव अरेस्टेड द थीफ, हम पुलिस के साथ भी हैव का यूज़ कर रहे हैं, एक प्लूरल वर्ब का यूज़ कर रहे हैं, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कर रहे हैं. द पोल्ट्री आर सोल्ड हेयर, पोल्ट्री के साथ भी हम हार का यूज़ कर रहे हैं. लेकिन जब पोल्ट्री का प्रयोग मुर्गी के रूप में ना होकर भोजन के अर्थ में हो, एक फूड के अर्थ में हो, तब सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना चाहिए. जैसे कि पोल्ट्री इज़ चीप इन जयपुर, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि पोल्ट्री के बाद हमने इज़ का यूज़ किया है. इज़ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है इसलिए हमने इसका यहाँ यूज़ किया है. यहाँ पोल्ट्री का यूज़ मुर्गी के रूप में ना होकर भोजन के रूप में किया गया है. अनकाउंटेबल नाउन मूलतः सिंगुलर ही यूज़ होते हैं. अनकाउंटेबल नाउन कौन कौन से हैं, जैसे कि फर्नीचर, न्यूज़, ब्रेड, मनी, बैगेज, पोइट्री, एडवाइस, म्यूज़िक, डस्ट, बिहेवियर, वर्क, रबिश, वाटर, नॉलेज, सीनरी, लगेज, लव, बेकरी, स्टेशनरी, इंफॉर्मेशन, परसेंटेज, इलेक्ट्रिसिटी, स्टोन, ब्रिक, गार्बेज, ज्वेलरी. एग्जाम्पल देख लेते हैं. द न्यूज़ इज़ ट्रू, तो ये न्यूज़ जो है यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन है और इसके साथ हमने इसका यूज़ किया है सिंगुलर वर्ब का. योर लगेज लुक्स हैवी, इसी तरीके से लुक्स सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया है. द सीनरी ऑफ कश्मीर इज़ एनचेंटिंग, इसी तरीके से सीनरी के लिए भी हम इसका यूज़ कर रहे हैं. ही हैज़ गिवन एडवाइस, और यहाँ पर हमने एडवाइस, हमने इसके लिए भी सिंगुलर
का यूज़ किया है। ब्यूटी इज़ इन द आई ऑफ बिहोल्डर, हमने ब्यूटी के लिए भी सिंगुलर हेल्पिंग का यूज़ किया है, वर्ब का यूज़ किया है। लव इज़ इन द एयर, हाँ यहाँ भी हमने देखा है कि सिंगुलर का यूज़ हमने किया है, सिंगुलर वर्ब का हमने यूज़ किया है। यदि इन शब्दों को काउंटेबल बनाना हो तो इनके पहले निम्न शब्दों को जोड़कर हम बना सकते हैं। अब काउंटेबल बनाना हो तो जैसे कि ये सिंगुलर फॉर्म दी हुई है इनकी और यहाँ ये प्लूरल फॉर्म दी हुई है। जैसे कि ए स्लाइस ऑफ ब्रेड, तो इससे प्लूरलाइज कैसे किया जाता है, स्लाइसिस ऑफ ब्रेड, ठीक है। ए पीस ऑफ एडवाइस, तो यहाँ हम कर सकते हैं पीसेस ऑफ एडवाइस। ए हीप ऑफ रबिश, हीप्स ऑफ रबिश। एन आइटम ऑफ फर्नीचर, आइटम्स ऑफ फर्नीचर। तो इस तरीके से हम इनको प्लूराइज कर सकते हैं। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में एक जैसे ही यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि डियर, शीप, क्रू, फिश, सीरीज, स्पेसीज, एयरक्राफ्ट। आई सॉ ए शीप ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर हम शीप का जो यूज़ हुआ है वो एक वचन में यूज़ हुआ है और सेकंड वाले में द शीप आर सोल्ड चीपर देन गॉड, यहाँ पर बहुवचन में इसका प्लूरल फॉर्म में यूज़ हुआ है, यानी कि इनका स्वरूप नहीं बदलता, सिर्फ जो है इनकी हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती हैं या वर्ब चेंज हो जाती है। आगे देखते हैं द डियर हैज़ ब्यूटीफुल हॉर्न, इस तरीके से डियर है, यहाँ हमने सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया है। थर्ड में द डियर आर ड्रिंकिंग वाटर इन द रिवर, इसी तरीके से अगर इसको देखा जाए तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ हमने प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया है, जबकि दोनों शब्द कैसे हैं, स्वरूप कैसा है, दोनों शब्दों का समान है, उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं आया है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम, जैसे कि कहें एक फ़िश का एग्जांपल देखते हैं। देयर इज़ ए फिश इन द पॉन्ड, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये ए फिश आई है और अगर इसी को प्लूराइज करें तब भी फिश का स्वरूप चेंज नहीं होगा, जैसे कि देयर आर मैनी फिश इन द पॉन्ड। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हमने फर्स्ट वाले में इज़ लगाया था और यहाँ आर लगाया, लेकिन फिश का स्वरूप चेंज नहीं हुआ है। डजन, स्कोर, 100, 1000 का प्रयोग सिंगुलर नंबर के रूप में होता है। कब होता है, यदि इनका प्रयोग निश्चित अंकों के बाद किया गया हो, जैसे कि 1, 2, 3, 4 ये निश्चित अंक हैं, इनके बाद अगर इनका प्रयोग किया गया हो तब ये सिंगुलर यूज़ होते हैं और इन शब्दों को प्लूराइज नहीं किया जा सकता है। जैसे आई हैव बॉट 5 डजन बनानास, तो हम यहाँ देख रहे हैं हमने यहाँ निश्चित अंक का यूज़ कर लिया है 5 का, तो ये यहाँ पर सिंगुलर यूज़ हुआ है। आई हैव 200 रुपीज़ ओनली, इसी तरीके से 100 के आगे भी हमने निश्चित अंक का यूज़ किया है, इसलिए हमने यहाँ प्लूराइज नहीं किया है। अब थर्ड वाला जो है, इसमें यदि इसके साथ इंडेफिनेट काउंटेबल का यूज़ हो, यानी हमें संख्या पता ना हो, इंडेफिनेट काउंटेबल की तरह इनका यूज़ हो, तब हम इसे प्लूराइज कर सकते हैं। जैसे आई हैव बॉट डजन्स ऑफ बनानाज, यहाँ पर संख्या निश्चित नहीं है, तो तब उस स्थिति में इन्हें हम प्लूराइज कर सकते हैं। वन ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है, जैसे कि वन ऑफ द बॉयज़। अब वन है, वन ऑफ है और इसके बाद हमने देखा कि हमने प्लूरल नाउन का प्रयोग किया है। इसी तरीके से ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ईच ऑफ है, इसके बाद हमने प्लूरल नाउन का यूज़ किया है। विषय के नाम एवं कुछ बीमारियों के नाम ऐसे हैं जो देखने में प्लूरल की तरह ही होते हैं, परंतु होते सिंगुलर हैं और अपने साथ सिंगुलर ही वर्ब लेते हैं, जैसे कि रिकेट्स, मीज़ल, मम्स, फिज़िक्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, इथिक्स, लिंग्विस्टिक एट्सेट्रा।
मीजल्स इज़ ए डेंजरस डिजीज़। तो यहाँ हम देख रहे हैं, देखने में प्लूरल लग रहे हैं ये बीमारी का नाम, लेकिन हमने यहाँ सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया है। रिकेट्स इज़ कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी। इस तरीके से सेकंड वाला भी है, यहाँ देखने में प्लूरल है मगर हमने सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया है। ऐसी सभी वस्तु या शरीर के अंग जिसका निर्माण दो एक समान हिस्सों के मिलने से हुआ है, अगर एक भाग को अलग कर दें तो उस वस्तु का या वो शरीर का अंग बेकार हो जाता है। वो ऐसे अंग या वस्तु प्लूरल ही समझे जाते हैं और अपने साथ प्लूरल वर्ब लेते हैं। ऐसे शब्द कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे सॉक्स, शूज़, सीज़र। अब इनमें क्या है, दो हिस्से होते हैं, दोनों बराबर होते हैं और एक के बिना दूसरा अधूरा होता है। लंग्स, किडनी, पैंट्स, ग्लासेस एट्सेट्रा। जैसे माई स्पेक्टिकल्स हैव बीन फ्रेम्ड। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि स्पेक्टिकल्स है चश्मा और उसके साथ हमने प्लूरल वर्ब का यूज़ किया है। वेयर आर माई शूज़, इस तरीके शूज़ के साथ भी हम आर का यूज़ कर रहे हैं। वेयर आर माई सॉक्स, सॉक्स के साथ भी हम प्लूरल वर्ब ही लगाते हैं। वेयर आर माई ट्राउज़र, ट्राउज़र के लिए भी हम प्लूरल वर्ब का यूज़ कर रहे हैं। वेयर आर माई जीन्स, इसी तरीके से जीन्स के भी दो पार्ट होते हैं, दो हिस्से होते हैं, इसलिए हम इसके साथ भी प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। लेकिन यदि इन शब्दों के पहले ए पेयर ऑफ जोड़ दिया जाए तो ये शब्द सिंगुलर बन जाते हैं और इनके साथ सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ किया जाता है। जैसे ए पेयर ऑफ सॉक्स इज़ न्यू, तो हमने यहाँ देखा ए पेयर ऑफ लगा दिया, तब हमने यहाँ सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया। ए पेयर ऑफ सीज़र इज़ ओल्ड, इसी तरीके से पेयर ऑफ लगाकर सीज़र से पहले हम सिंगुलर वर्ब इसका यूज़ कर रहे हैं। रूल नंबर 9, नाउन ऑफ नाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हो तो ऑफ से पहले आने वाले नाउन के नंबर अनुसार वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे कि द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर इंटेलिजेंट। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये द स्टूडेंट क्या है, नाउन है, और द क्लास क्या है, नाउन है। तो स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग हम नाउन वर्ब को प्लेस करेंगे, यानी कि फर्स्ट वाले उसके अनुसार, फर्स्ट वाले नाउन के अनुसार वर्ब को रखा जाता है। रूल नंबर 10, कुछ नाउन हमेशा प्लूरल ही होते हैं और इसका सिंगुलर फॉर्म नहीं होता है। जैसे कि टाइडिंग्स, बायनाकुलर्स, बिलियर्ड्स, वेजेस, वर्क, एनल्स, एथलेटिक्स, बिलो, टोंग्स, ट्रूप्स, सीजर्स, गैलोज, आर्चीव्स एट्सेट्रा। हिज वेजेस आर वेरी लो। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये प्लूरल हैं और इनका कोई सिंगुलर फॉर्म नहीं होता है, इसलिए हम इनके साथ प्लूरल वर्ब का ही यूज़ कर रहे हैं। माई फादर गेव मी ए पेयर ऑफ बायनाकुलर्स ऑन माई बर्थडे। गवर्नमेंट, ऑडियंस, ऑर्केस्ट्रा, कंपनी, हर्ड, क्रू। इनका प्रयोग एक यूनिट के रूप में हो अर्थात एक समूह के रूप में हो तब इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है। जैसे कि माई फैमिली इज़ वेटिंग फॉर मी। तो यहाँ फैमिली एक यूनिट के रूप में आई है, एक समूह के रूप में आई है, इसलिए हमने यहाँ पर एक सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया है। द इंडियन टीम इज़ प्लेइंग फर्स्ट। तो हम यहाँ देख रहे हैं, हम यहाँ टीम के साथ भी सिंगुलर वर्ब का यूज़ कर रहे हैं। द टीम इज़ लुकिंग क्वाइट फिट। तो यहाँ भी हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ कर रहे हैं। द जूरी हैज़ गिवन इट्स डिसीज़न। तो हम यहाँ देख रहे हैं जूरी एक यूनिट के रूप में आई है और उसके लिए हमने एक सिंगुलर प्रोनाउन का यूज़ किया है जूरी के अकॉर्डिंग ही, और सिंगुलर वर्ब का भी यूज़ किया है। द क्राउड वॉज वेटिंग फॉर द चीफ मिनिस्टर। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं क्राउड के लिए हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ कर रहे हैं। लेकिन यदि एक यूनिट का बोध ना होकर इनके सदस्यों का बोध हो तब प्लूरल वर्ब का यूज़ किया जाता है, यानी उनमें अंदर डिवीज़न हो, डिवीज़न हो तब हम उनके लिए प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। जैसे कि द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। जैसे ज्यूरी है यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, उसके लिए हम प्लूरल वर्ब का यूज़ कर रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम
वहाँ पर प्लूरल प्रोनाउन को भी रख रहे हैं, क्योंकि वो अपने ओपिनियन में सहमत नहीं है, अलग अलग हैं, इसलिए हम यहाँ पर वर्ब का यूज़ कर रहे हैं, प्लूरल वर्ब का यूज़ कर रहे हैं, वर्ब का यूज़ कर रहे हैं। द कमिटी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। ठीक इसी तरीके से कमेटी के लिए भी हमने वर्ब का यूज़ किया है और उसी के अकॉर्डिंग हमने प्लूरल प्रोनाउन को भी यहाँ पर रखा है। यदि नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन हो तो दोनों नाउन सिंगुलर होंगे। जैसे कि डे नाउन है, फिर उसके बाद प्रेपोजिशन आया है, फिर नाउन आया है, सेम नाउन आया है, तो हमने यहाँ देखा उसे यहाँ सिंगुलर वर्ब यूज़ किया है। दोनों सिंगुलर हैं और सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया है। इस तरीके से शिप आफ्टर शिप इज़ अराइविंग से भी हमने सेम यूज़ है। टाउन आफ्टर टाउन वॉज डिवेस्टेड, रो अपॉन रो ऑफ पिक मार्बल लुक्स ब्यूटीफुल। यहाँ हम देख रहे हैं रो नाउन है, फिर अपॉन प्रेपोजिशन है, फिर रो प्रेपोजिशन है, और उसके लिए भी हमने सिंगुलर उसे वर्ब का यूज़ किया है। ही एनक्वायर्ड फ्रॉम डोर टू डोर, ये भी सेम यूज़ हुआ है। मून, अर्थ, स्प्रिंग, होम, वर्च्यू, ह्यूमिलिटी, चैरिटी, मर्सी, फेथ, पीस, शीप, रिवर, नेशन, लिबर्टी, फेम, एट्सेट्रा, ये सभी वर्ड्स नॉन लिविंग हैं, लेकिन इन शब्दों का प्रयोग स्त्रीलिंग में किया जाता है। ये शब्द जो हैं निर्जीव हैं, लेकिन फिर भी हम इनका यूज़ फेमिनाइन जेंडर में अगर इसका यूज़ करें तो इनके साथ प्रोनाउन के लिए इट का यूज़ ना कर कर हर का यूज़ किया जाएगा। जैसे द शिप फॉट हर वे थ्रू द स्टोर्मी वेव्स, तो यहाँ हम देख पा रहे हैं हम शिप के लिए हर का यूज़ कर रहे हैं। सन, टाइम, डेथ, विंटर, विंड, समर, थंडर, ओशन, लव, वार, वाइन, एट्सेट्रा, ये सभी वर्ड्स भी नॉन लिविंग हैं यानी निर्जीव हैं, लेकिन ये वर्ड पुल्लिंग हैं यानी मैस्कुलाइन जेंडर हैं, और इनके साथ पुल्लिंग प्रोनाउन हिज का ही हम प्रयोग करेंगे। जैसे द सन शॉट हिज ब्राइट रेज, यहाँ सन जो है मैस्कुलाइन जेंडर है, पुल्लिंग है, और उसके लिए हमने यहाँ पर पुल्लिंग ही प्रोनाउन हिज का यूज़ किया है। चाइल्ड, इन्फेंट, बेबी के साथ इट्स का यूज़ किया जाता है। द चाइल्ड हैज़ ब्रोकन इट्स लेफ्ट लेग, तो हम यहाँ देख पा रहे हैं चाइल्ड के साथ हम इट का यूज़ कर रहे हैं। लेडी टीचर व लेडी कॉलेज गलत हैं, हमें इनका लेडी टीचर नहीं कहना चाहिए, ना ही लेडी कॉलेज कहना चाहिए। और क्या कहना चाहिए, वुमेन टीचर कहना चाहिए, या वुमेंस कॉलेज कहना चाहिए, गर्ल्स कॉलेज कहना चाहिए, इनका प्रयोग सही होता है। जैसे कि दिस इज़ लेडीज़ कॉलेज, ये कहना क्या होगा, गलत होगा, ये हम नहीं कह सकते। हमें क्या कहना चाहिए, दिस इज़ वुमेंस कॉलेज, दिस इज़ गर्ल्स कॉलेज। लिविंग ऑब्जेक्ट सजीव के साथ एस, अपोस्ट्रॉफी एस, अपोस्ट्रॉफी ऑफ, तीनों का ही यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नॉन लिविंग के साथ हम केवल ऑफ का ही यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम कहें द लेग्स ऑफ टेबल, तो ये ठीक है, हम ऑफ लगा सकते हैं, लेकिन टेबल्स लेग ये कहना गलत होगा, इस तरह से हम नहीं कह सकते। अगर वो सजीव है जैसे चाइल्ड्स लेग, तो ये ठीक है, इसे हम तीनों तरीके से लिख सकते हैं, लेग ऑफ चाइल्ड या बेबीज़ लेग्स। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक करिएगा, अधिक से अधिक शेयर करिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।